हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो ट्वेल्थ केमिस्ट्री स्टार्ट की हूँ, जो आप लोग को आज से एक न्यू टॉपिक आप लोग का स्टार्ट किया हूँ, जिसका टॉपिक नंबर है कि 7 नंबर टॉपिक से पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स यानी पी ब्लॉक के तत्व यहाँ पर आप लोग को स्टार्ट किया हूँ। ये बिहार बोर्ड 2025 और 26 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल आपको साबित होगा। तो ये टॉपिक्स नंबर क्या है, 7 नंबर टॉपिक से पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और ये आप लोग को 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को आते हैं एग्जाम से, या इससे अधिक भी आप लोग को आ जाते हैं। यानी इस टॉपिक से फिक्स नहीं है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। यानी कि 10 कम से कम 10 नंबर तो नेसेसरी है, लेकिन इससे भी अधिक आप लोग को इस टॉपिक से नंबर आ सकते हैं। एक जो 2019 के और 20 में एग्जाम हुआ था, तो इस टॉपिक से आप लोग को 17 से 18 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को पूछ दिया था इसी पी ब्लॉक के एलिमेंट से। तो ये टॉपिक्स आप लोग को बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा अगर ये 7 नंबर टॉपिक्स पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स आप लोग पढ़ लेते हैं। तो ये इसका पार्ट नंबर 1 है। यानी कि ये जो आप लोग अभी आप लोग को पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आप लोग को स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके पहले आप लोग को 11 नंबर टॉपिक हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन के वीडियो द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के जो प्ले लिस्ट है उसमें आप लोग को कंप्लीट करा दिया हूँ। और ये आज से एक नया टॉपिक 7 पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आप लोग को स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। सबसे पहले पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले पी ब्लॉक के तत्व होते क्या हैं। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आपको समझना है कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं, वैसे एलिमेंट्स जो जिसके अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में भरते हैं, उसको हम लोग को पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। यानी कि वैसे तत्व जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन में पी ब्लॉक के कक्षक में भरते हैं, उसको पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और इसमें जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो वर्ग 13 से 18 तक वर्ग में रखा गया है। यानी कि जो आवर्त सारणी, जो पीरियोडिक टेबल आप लोग 10th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के एलिमेंट्स, जो वर्ग 13 से 18 तक के एलिमेंट को पी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो मोस्ले के आवर्त सारणी के अनुसार जो बढ़ते हुए जो तत्वों के क्रमांक के अनुसार आप लोग को जो इसमें पूरा आवर्त सारणी को पढ़ना है, उसमें आप लोग को पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो वर्ग 13 से 18 के तत्वों तक यही हम लोग को पढ़ना है। वर्ग 13, वर्ग 14, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17 और वर्ग 18 वहीं पर यहाँ पर दिया है कि ये वर्ग 13 का तत्व, वर्ग 14 का, वर्ग 15 का, वर्ग 16 का, वर्ग 17 का और वर्ग 18 का, एक एक तत्वों का एलिमेंट्स का इस टॉपिक्स में हम लोग को अध्ययन करना है। तो इसमें टोटल जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इसमें तत्व टोटल कितने होते हैं, तो 35 तत्व होते हैं, 35 तत्व इसमें होते हैं। किसमें, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। और हम लोग को जो मोस्ट इंपोर्टेंट पी ब्लॉक जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जो जो तत्व एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे आप लोग को हम यहाँ पर हम समझाएंगे। तो आप लोग को पहले पता होगा कि पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। तो वैसे तत्व जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में भरते हैं, उसको पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इसमें जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जिसमें कुछ धातु होते हैं, अधातु है और उपधातु है। इसमें तत्व को हम लोग को पहचानना है, कौन धातु है, कौन उपधातु और कौन अधातु है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो वर्ग 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन तत्वों के इंट्रोडक्शन समझेंगे कि कौन कौन तत्व है। उसके बाद आप लोगों को कौन धातु है, कौन अधातु है, एक एक कर इसमें आप लोग को हम समझाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग 13 की, बात करते हैं क्या करते हैं, वर्ग 13 के एलिमेंट्स की हम लोग बात करते हैं। और इसको अभी आप लोग को इसमें एक वर्ग 13 के 18 से वर्ग तत्व में रखा गया। एक एक आप लोग को तत्वों के नाम बताएंगे कि कौन कौन तत्व होते हैं और इसके यूज बताएंगे। यानी कि ये आप लोग को जो क्लासेज 12 से 13 वीडियो यहाँ पर आएगी, मतलब कि मेरी क्लासेज जो होती है 15 से 17 मिनट क्लासेज रहती है। तो मान के चलिए 12 से 13 मिनट यानी 2 से 3 घंटे की क्लासेज में पी ब्लॉक पूरा खत्म कर देंगे, यानी 12 क्लासेज आप लोग को देखने को मिलेगी। सबसे पहले वर्ग 13 के तत्वों की बात करते हैं। तो वर्ग 13 के तत्वों को क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, वर्ग 13 के तत्वों को बोरान परिवार के तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग 13 के तत्वों को बोरान परिवार के तत्व कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आवर्त सारणी में वर्ग 13 के जो पहला जो तत्व है उसमें क्या है, बोरान है। इसीलिए इस तत्व का नाम क्या रख दिया, बोरान परिवार के तत्व रखा गया। यानी कि वर्ग 13 के तत्वों को बोरान परिवार के तत्वों को कहा जाता है। अब इस तत्व में कौन कौन तत्व है, तो यहां पर समझिएगा। यानी कि पहले तो पता हो गया कि वर्ग 13 के तत्व क्या होते हैं। तो वर्ग 13 के तत्व बोरान परिवार के तत्व के नाम से भी हम लोग जानते हैं कि वर्ग जो 13 के तत्व होते हैं क्या होते हैं, बोरान परिवार के तत्व। इसमें बी पहला तत्व क्या होता है वर्ग 13 में, बोरान, यानी कि बी हो गया। उसके बाद दूसरा एल मतलब एल्युमिनियम, यानी कि जो पहला तत्व क्या हो गया, बोरान, बी। दूसरा तत्व एल्युमिनियम, एल। तीसरा जी मतलब क्या होता है, गैलियम।
चौथा तत्व आईएन मतलब इंडियम, और पांचवा तत्व टीएल मतलब थैलियम, और छठवा एनओ मतलब नोलियम। ये जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ग 13 के तत्व होते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरान परिवार के तत्व बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आवर्त सारणी में वर्ग 13 में पहला तत्व ही बोरान है, इसीलिए इसको हम लोग बोरान परिवार के तत्व बोलते हैं। तो ये तो पता हो गया कि वर्ग 13 में कौन कौन तत्व है, तो बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, उसके बाद थैलियम हो गया और नोलियम हो गया। ये क्या होते हैं, वर्ग 13 के तत्व होते हैं। और इसको जो कर्मा जो इसका संकेत होता है, बोरान का बी होता है, एल्युमिनियम का एल होता है, गैलियम का जी होता है, और इंडियम का आईएन होता है, थैलियम का टीएल होता है, और नोलियम का एनओ होता है। तो ये वर्ग 13 के तत्व होते हैं, जिसको हम लोग बोरान परिवार के तत्व से कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं वर्ग 14 के तत्व, यानी कि वर्ग 14 का एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो वर्ग 14 के एलिमेंट्स में बाबू आप लोग को सी कार्बन परिवार के तत्व कहा जाता है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला तत्व क्या है, कार्बन, तो इसको वर्ग 14 के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन परिवार के तत्व। अब क्वेश्चंस में आ जाएगा कि गैलियम किस परिवार के तत्व है। जीई अगर दे दिया गया कि गैलियम किस प्रकार का तत्व है, सॉरी जीई मतलब जर्मेनियम किस प्रकार का तत्व है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये कार्बन के तत्व है, यानी कार्बन परिवार के क्या है, एलिमेंट्स है। तो अगर या सिलिकॉन आ जाए, गैलियम आ जाए, जर्मेनियम आ जाए, एसेंटीन आ जाए, बेबी लेड आ जाए, एफएल मतलब फ्लोरिबियम आ जाए, ये जो होते हैं वो वर्ग 14 के तत्व होते हैं, और ये क्या होते हैं, कार्बन परिवार के तत्व होते हैं। तो यहाँ पर क्यों कार्बन परिवार के तत्व लगेंगे, क्योंकि आवर्त सारणी में वर्ग 14 में सबसे पहला जो एलिमेंट्स तत्व आता है, आप लोग पीरियोडिक टेबल खोलकर देखना, उसमें पहले आप लोग को जो कम्युनिटी पोस्ट पर आप लोग को पीरियोडिक टेबल बताया, उसमें देखना है कि वर्ग 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहले कार्बन परिवार आते हैं। तो कार्बन किस पहला सी आते हैं, इसलिए किसको इसका नाम क्या रख दिया, इस तत्व के 14 का कार्बन परिवार के तत्वों को नाम इसमें रख दिया गया। ये तो हम लोग को पता हो गया। और इन तत्वों में कार्बन का संकेत सी, सिलिकॉन का एसआई, और जर्मेनियम का जीई, और टीन का एसएन, और लेड का पीबी, और फ्लोरोबियम का एफएल होता है। और ये 14 का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं वर्ग 15 में। देखिए वर्ग 15 का एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं तो एन पहला तत्व आ गया नाइट्रोजन। एन वर्ग 15 का क्या गया, पहला तत्व नाइट्रोजन आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन परिवार के तत्व बोलते हैं। यानी वर्ग 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन परिवार के तत्व बोलते हैं, जिसका अन्य नाम निकोजन होता है, जिससे इस वर्ग 15 के तत्व जो होते हैं इससे घुटन महसूस होती है, यानी कि जो सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, निकोजन यानी घुटन वर्ग 15 के तत्व से ही होती है। तो ये हम लोग को नाइट्रोजन परिवार के तत्व यहाँ पर कहा जाता है, कौन, वर्ग 15 के तत्व को। और इसको निकोजन अगर पूछेगा कि निकोजन किस तत्व के नाम होते हैं, तो वर्ग 15 के तत्व को निकोजन के भी नाम से हमको जानते हैं, जिसको निकोजन के नाम से, जिससे हम लोग को सांस लेने में यानी घुटन महसूस होती है। अब हम लोग इस तत्व के वर्ग 15 के तत्वों के बारे में हम लोग जानेंगे। वर्ग 15 के तत्वों में पहला तत्व क्या होता है, नाइट्रोजन, जिसको नाइट्रोजन परिवार के तत्व को कहते हैं। दूसरा पी का मतलब फास्फोरस होता है। तीसरा एएस मतलब आर्सेनिक होता है। आर्सेनिक आप लोग देखे होंगे, अगर ये सबसे अधिक बिहार में, जो हम लोग का स्टेट जो बिहार होता है, सबसे अधिक इस तत्व का मतलब कि देखे, जैसे आप लोग को चंपाकल यानी कि जो कल नल चलाते हैं, और नल में आप लोग देखे होंगे येलो येलो यानी पीला पीला का सबसेट, या आप लोग पानी चलाते हैं और लोटा में कुछ दिन रख देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, येलो 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 सबसेट वहां पर इकट्ठा हो जाता है कल के अंदर, या इसके जो मतलब कि बाल्टी के अंदर जो पीला पीला जो होता है, यही क्या होता है, आर्सेनिक होता है। आर्सेनिक जो एलिमेंट्स होता है, और ये क्या होता है, वर्ग 15 के तत्व होते हैं। पानी वाटर के अंदर आर्सेनिक की मात्रा सबसे अधिक बिहार स्टेट में पाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं एसबी एंटीमनी, और बीआई बिस्मथ, और एमसी मोसोकोबियम। ये क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं वर्ग 15 के तत्व का। वर्ग 15 के तत्व में नाइट्रोजन एन, फास्फोरस पी, आर्सेनिक एएस, और एसबी एंटीमनी, और बीआई बिस्मथ होते हैं, और एमसी मतलब मोसोकोबियम होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जिसको नाइट्रोजन परिवार के तत्व या निकोजन के नाम से हम जानते हैं, जिससे हम लोग को क्या होती है, घुटन महसूस होती है। अब आते हैं बाबू वर्ग 16 के तत्व। वर्ग 16 के तत्व पहला ही होता है ऑक्सीजन। ये हम लिखे नहीं है, ये आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे वर्ग 13 से 18 के, तो ऐसे ही ग्रुप में बनाएंगे। पहले आवर्त सारणी में तत्वों की जो संख्या टोटल जो
ये 111 जो थी, तो सबसे पहले आवर्त सारणी को सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि इसको रखने में प्रॉब्लम होती रही थी, इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी के नियम अनुसार जो मोसले ने बनाए, इसके क्रमांक के अनुसार इसको क्या किया गया, मतलब कि रखा गया, जिससे आप लोग को अभी तक ये जो चल रहा है। तो यहाँ पर तो आप लोग वर्ग 16 की अब हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, कि वर्ग 16 का जो तत्व होता है वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और जिसको वर्ग 16 के तत्व को ऑक्सीजन परिवार के तत्व भी हम लोग कहते हैं, ऑक्सीजन परिवार कहते हैं, और इसी का नाम कलकोजन। अगर पूछ देगा कि वर्ग 16 के तत्वों को ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के नाम से हम जानते हैं, लेकिन और इसका क्या नाम नाम रखेंगे, तो कलकोजन जो होता है वर्ग 16 के तत्वों को ही हम लोग कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वर्ग 16 के तत्वों में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो ऑक्सीजन को ओ से सूचित किया जाता है, दूसरा एस सल्फर होता है, उसके बाद सेलेनियम एसी होता है, उसके बाद टेलुरियम टी होता है, उसके बाद पीओ पोलोनियम होता है, और एल भी लिबरोमोरियम होता है। ये क्या होते हैं, वर्ग 16 के एलिमेंट्स यानी कि वर्ग 16 के तत्व होते हैं, और इसको ऑक्सीजन परिवार के तत्व यानी कैल्कोजन के हम जानते हैं। अब हम लोग आते हैं वर्ग 17 के एलिमेंट्स की। अब हम लोग वर्ग 17 के तत्वों को जानने से पहले एक बात आप लोग को बताए हैं कि आप लोग को हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन पढ़ाए थे। तो वर्ग 17 के तत्व की बताए थे कि हाइलोजन परिवार के तत्व, क्या बताए थे, हाइलोजन परिवार के तत्व, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार तत्व आप लोग को बताए थे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या होते हैं, हाइलोजन परिवार के तत्व होते हैं। यहीं पर देखिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन्स और यहाँ पर टेनिसिन, ये क्या होते हैं, वर्ग 17 के तत्व होते हैं, जिसको 17 के तत्व जिसे हाइलोजन परिवार के तत्व कहा जाता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं हाइलोजन गैस भी बोलते हैं। वर्ग 17 के तत्व को हाइलोजन परिवार का तत्व बोलते हैं, या हाइलोजन गैस के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें वर्ग 17 के तत्व में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर एसिटाइन्स और टीएस टेनिसिन, और ये क्या होते हैं, वर्ग 17 के तत्व होते हैं। वर्ग 18 के तत्वों को आप लोग पहले से ही नाम से आप लोग जानते हैं कि इसको अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, निष्क्रिय गैस के नाम से जानते हैं, और एक नाम और जान जाइए कि इसके नोबल गैस के भी नाम से जाने जाते हैं। वर्ग 18 के तत्वों को जो आप लोग को अक्रिय गैस होता है, और सभी जो एलिमेंट्स होते हैं, जितना आप लोग को एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में दिखाई देते हैं, वह अपना स्टेबल होना चाहते हैं, अस्थायी तो होना चाहते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि कहीं पर भी स्टेबल हो जाए, अस्थायी हो जाए, उसी तरह हर जो तत्व होता है, एलिमेंट्स होता है, वे भी चाहते हैं क्या हो कि एक जगह हम भी अस्थायी हो जाए। तो ये जो वर्ग 18 के तत्व होते हैं, ये किसी से भी मतलब नहीं रखते, क्योंकि ये अस्थायी हो गए, स्टेबल हो गए, यानी कि इनका मनमौजी चलता है कि अपना मतलब हो गया तो दूसरा कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये अक्रिय गैस, इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहना चाहिए, वह या तो इलेक्ट्रॉनों को साझा करे, त्याग करे या ग्रहण करे, किसी तरह से भी उनके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो चाहिए। किसका, तो ये वर्ग 18 के तत्व स्टेबल होने के लिए, अगर ये स्टेबल हो जाए तो किसी से भी मतलब नहीं रखते, अगर स्टेबल ना हो तो किसी से भी लड़ाई कर सकते हैं, झगड़ा कर कर भी अपना अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। और इसी को जो वर्ग 18 के तत्व होते हैं, इसको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के तत्वों में रखा गया है। वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों में रखा गया। अब हम लोग वर्ग 18 के तत्वों में क्या होते हैं, हीलियम He होता है, फिर एन नियोन होता है, फिर ए आर्गन होता है, के आर क्रिप्टन होता है, एक्सी जेनॉन होता है, आर एन रेडॉन होता है। ये क्या होते हैं, 6 अक्रिय गैस होते हैं, और ये क्या होते हैं, वर्ग 13 के एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो जितना अभी तत्वों का आप लोगों को नाम बताए, जो 35 तत्व होते हैं, ये पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जिनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में भरते हैं, उनको पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। पहले ही बताया है, जिसमें कुछ तत्वों में जैसे कि धातु, अधातु और उपधातु के रूप में होते हैं। तो ये आवर्त सारणी तो आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया। 13 से 18 केवल वर्ग 13 से 18 तक के किए हैं, लेकिन आप लोग को बता रहा हूं कि वर्ग 13 से 18 में 13 और 14 आप लोग 11th क्लास में ये पढ़ लिए हैं, लेकिन आप लोग को जो पी ब्लॉक के तत्व जो पूछे जाएंगे एग्जाम में 15, 16, 17 और 18, ये 4 ब्लॉक को पूछे जाएंगे। तो ये कल से आप लोग को, ये तो पार्ट 1 स्टार्ट कर दिए हैं, पार्ट 2 इसका वीडियो आएगी
कि मतलब कि वर्ग 15 के तत्वों के बारे में, कि वर्ग 15 के तत्व क्या है, वर्ग 16 का पूरा इसका अध्ययन निचोड़ के अनुसार करेंगे। और ये अगर आप लोग समझ गए तो 100% पी ब्लॉक के तत्व के कौन कौन से तत्व है 35। यहाँ तक आप लोग को थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन अभी बताएं कि कौन तत्व कहाँ पर है, कैसे काम करता है, कौन कौन तत्व। अभी हम थोड़ा सा हम लोग जो पिक्चर पी ब्लॉक का हम स्टार्ट किए हैं उसमें थोड़ा सा इसका डायग्राम बता है कि ये तत्व इनका भागीदारी पी ब्लॉक के तत्वों में होगी। यहां तक आप लोग को ये बता है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि पी ब्लॉक के तत्वों में कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है, कौन सा उपधातु, ये आप लोग को समझाएं। तो थोड़ा सा आप लोग इसका जो पार्ट 1 हो गया यहाँ पर आप लोग समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ये समझाएंगे कि पी ब्लॉक के तत्वों में कौन से धातु है, कौन से अधातु है, कौन से उपधातु है। थोड़ा सा ये अभी आप लोग को पीरियोडिक टेबल समझा दिए, थोड़ा सा 13 से 18 तक। थोड़ा सा आप लोग क्या काम करना है कि जो आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पर हम आप लोग को पी ब्लॉक के जो डायग्राम दिए हैं, जो पावर सारणी दिए, उसको 13 से 18 तक फिर से एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। क्योंकि यहां से आप लोग को बैकबोन यानी जो रीढ़ की हड्डी आवर्त सारणी की होती है पी ब्लॉक की, ये आप लोग को अभी हम समझाएं। आया समझ में? मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में, और आप लोग को पार्ट 2 में इसके आगे वाले कौन से तत्व इसमें धातु है, कौन से अधातु है, सारा समझाएंगे। और ये पार्ट 1 है और आप लोग को पता है कि 10 से 15 मिनट की, 15 से 20 मिनट की हमारी क्लासेज रहती है, इससे अधिक नहीं रहती है। और ये पूरे अगर आप लोग रिफ्रेश कर कर एक बार समझ में आ जाए, दोबारा समझ लेना है। और हम इसके बाद पार्ट 2 आप लोग को स्टार्ट करूंगा। क्लासेज की टाइमिंग आप लोग को शाम में 8 बजे केमिस्ट्री को देखने को मिलेगी और मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते समय आप लोग को मैथ्स की क्लासेज देखने को मिलेगी। ये 12th की बात करते हैं, मैथ और केमिस्ट्री की। और जल्द ही आप लोग को 11th का मैथ्स और केमिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।